मनरेगा मेट मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, मनरेगा मेट मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, मनरेगा मेट मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खून भरी चिंगारी है, हमारी नारी है, खून भरी चिंगारी, हम भारत की नारी हैं, की नारी है, चिंगारी है, हम भारत की नारी है। निकलो बैल मकानों से, देखो जी, चाहे आंसू गैस के गोले चला ले, चाहे ये कारतूस चला ले, हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर संघ का प्रत्येक साथी बहुत मजबूत है। और हम लगातार नहरों के अंदर जब फसलते थे, नहरों का आधी घंटे तक पानी का काम कर सके हैं, तो आंसू गैस का हमारे पर कोई असर नहीं होगा जी। क्योंकि हमारे को जी जो काम करनी है नहीं उसमें तो कैमरा मिला भी नहीं, और बगैर काम करनी है उसमें खत्म पीछे आजे है। देखो, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था और संगठन ने सरकार से कई बार हम खुद मिले थे कि जो स्थानीय नेता हुए हैं उनके साथ कुछ साथी मिले होते हैं जो इस कार्य को अंजाम देते हैं। जो एक्चुअल में जो मेट मजदूर है उसने कभी भी घोटाला नहीं कराया। उन्होंने और सिरसा से चंडीगढ़ की हमारी पदयात्रा है और हमारे यही उद्देश्य हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, मजदूरों के हमारे जो मांगें पूरी नहीं होंगी, हम चंडीगढ़ बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन कर पे उतर आएंगे। एक क्वेश्चन और है, क्यों न इस मनरेगा को, मनरेगा बोलेंगे तो मनरेगा ना किसानों से जोड़ा जाओ तो किसान का भी फायदा हो जाए, मजदूर का भी। देखो जी, जब एक ये योजना बनाई थी किसान मजदूर को जोड़ के ही बनाई थी, लेकिन इसको क्या करा, मनरेगा को मनरेगा बना दिया। क्योंकि लोग कभी तो बंद कर दी, कभी चला दी। आज तक हमने इसका ना तो फायदा किसान को मिला ना मजदूर को मिला। मांग तो बहुत सारी है सर। जो गरीबों का रोजगार था जी, मनरेगा का रोजगार था, वो बंद कर दिया है सरकार ने। और 8 महीनों से बिल्कुल ही बंद पड़ा है। अच्छा जी। सरकार ने जो एक्ट बनाया था नहीं मजदूरों का, मनरेगा एक्ट था, उसमें लिखा हुआ था सर साफ साफ, भाई एक जो काम नहीं मिलागा नहीं मजदूरों ने, बेरोजगारी भत्ता मिलागा। ना तो बेरोजगारी भत्ता मिला है और ना ही मजदूरों को काम मिला है। मजदूर तो अति गरीबी में कर दिए जी। मजदूर तो सभी सुखों से दूर हैं। किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। भाई साथियों, अभी मौजूद हूँ जिला हिसार के मतोडा गांव में। मेरा गवांडी भाई है, मतोडा मेरा 4-5 किलोमीटर दूर है। हरियाणा से एक यात्रा शुरू हुई है, हरियाणा मेट मजदूर अधिकार यात्रा, यानी कि वो यात्रा आज मतलोडा गांव में पहुंच गई है। यात्रा पूछांगे कहाँ से चली हुई है और कहाँ ये यात्रा जाओगी, क्या इनकी मांग है। मेरे साथ इस टाइम मेट मजदूर के जो प्रदेश अध्यक्ष है नवीन जी है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके चैनल को बधाई और धन्यवाद, जो आप लोगों ने मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए से यहाँ पर आए, इसी के आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी यात्रा 2 तारीख से सिरसा से चली थी और चंडीगढ़ जाएगी गांव-गांव घूमती हुई। क्या कुछ आपकी मांग है और ये ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि आज हज़ारों की संख्या में मतलोडा गाँव में जो है मेट और मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं। देखो जी, मैं खुद मेट हूँ और कदम इसलिए उठाया, कम से कम 8 महीने हो गए। कभी सरकार कहती है काम आज चालू हो जाएगा, कभी कहती कल चालू हो जाएगा। और 8 महीने से हमारे आसपास के जितने गांव के मेट साथी है और मजदूर है, वे सभी भूखे बैठे हैं और उनकी एक ही मांग थी जी, हमारा काम चलाओ। और हमने 2016 में संगठन चला शुरू की थी और 2023 से लगातार हरियाणा के अंदर हम इस संगठन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमने आज तक किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की आज तक किसी भी प्रकार की डिमांड का विरोध नहीं किया, लेकिन पहली बार हम इस सरकार का विरोध तो नहीं करने जा रहे, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि 27 करोड़ पूरे भारत के अंदर मजदूर है और 26,69,000 हरियाणा के अंदर मजदूर है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या को अनदेखा नहीं कर सकते। आप 1 वर्ष से जो काम बंद है उनका भत्ता दे और आने वाले समय में 125 दिन जो आपने कहा है उसको एक्ट के अंदर ना जो आपने लिख रखा है उसका पूरा करने का वादा करे। अगर वादा नहीं करते तो इसका खामियाजा आने वाले समय आपको भुगतना पड़ेगा। यानी कि आपकी जो यात्रा है चंडीगढ़ जाओगी, वहाँ पर भी कुछ धरना प्रदर्शन होगा। अगर वहाँ पर भी कई बार देखा हाँ भाई, कोई चाहे किसान हो चाहे कोई कर्मचारी हो, बड़ा को हनी आंसू गैस के गोले भी मारे जावा है। देखो जी, चाहे आंसू गैस के गोले चला ले, चाहे ये कारतूस चला ले, हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर संघ का प्रत्येक साथी बहुत मजबूत है। और हम लगातार नहरों के अंदर जब फसलते थे, नहरों का आधी घंटे तक पानी का काम कर सके हैं, तो आंसू गैस का हमारे पर कोई असर नहीं होगा जी। क्योंकि हम मेट और जो इसके अंदर कर्मचारी लगे हुए हैं
उनको पक्का कराने की मांग के साथ में वहाँ बैठेंगे और वहाँ पर लाखों की संख्या में मजदूर जब आएंगे, सरकार को आंसू गैस तो कहाँ वहाँ बोलने की भी हिम्मत नहीं होगी जी। तारीख टेक दिया ऐसा अजी तारीख निर्धारित नहीं की है। जब अम्बाड़ा हम पहुँचेंगे, अम्बाड़ा जाके तारीख निर्धारित करेंगे, उससे पहले हम गांव-गांव इस संगठन का मिशन और सरकार की गलत नीतियाँ और सही नीतियों के बारे में बताएंगे। हम एक और बताना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले सरकार ने नाम चेंज कराया था और हमारे साथियों ने पहले बता दिया, हमने नाम से कोई मतलब नहीं, हमने काम से मतलब है। ये तो नया नाम टेक दिया जी, राम जी बिरानी के हिसाब नाम के है ऐसा जी, यूपी जी नाम राम जी रखा है इसका। हमने नाम से कोई लेना देना नहीं जी, हमारे को काम चाहिए। रही दूसरी बात, जितना नाम पे उन्हें पैसा खर्च कराया उतना अगर इस एक्ट के अंदर संशोधन कर कोई नई स्कीम जोड़कर करते तो शायद इनका जो अभी जॉब कार्ड छपवाने पड़ेंगे, सरकार के जो कर्मचारियों के नामों में चेंजिंग में जो पैसा लगेगा उसको मजदूरों को जो 8 महीने से काम बंद था उसके ऊपर खर्च करते तो शायद हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते सरकार का। लेकिन उन्होंने ना करके अपने ही जैसे पड़ोसी का झगड़ा होता है इस तरह आपस में झगड़े में हम जो गरीब मेट मजदूर है इस देश की जनता को मारने के दोनों सरकारें काम करे। यूपीए सरकार और ये भाजपा सरकार दोनों जो सरकारें हैं इनका आपसी दुश्मनी का जो बैर विरोध है वो आम जनता वाले करने का काम करें जी। नवीन मैं बात करूँगा, लगातार जो देखने लग रही है जो है घोटाले जो ज़्यादा चल रहे हैं। मैं मनरेगा में घोटाला हो गया, घोटाले बहुत चल रहे हैं इनमें। देखो जी, जो काम करनी है नहीं उसमें तो कैमरा मिला भी नहीं और बगैर काम करनी है उसमें खत्म पीछे आज है। देखो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था और संगठन ने सरकार से कई बार हम खुद मिले थे कि जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ कुछ साथी मिले होते हैं जो इस कार्य को अंजाम देते। जो एक्चुअल में जो मेट मजदूर है उसने कभी भी घोटाला नहीं कराया, उन्होंने सही दिशा में काम करा, एक ही हाजिरी लगाई उन्होंने और एक ही हाजिरी के पीछे उन्होंने काम कराया आज तक। जो घोटालेबाज थे वे कभी ना तो मेट थे ना मजदूर थे, उन्होंने घर का ही बैठ के काम कराया जी। सर नमस्कार जी, आपका नाम और बता दो जी। मैं सतपाल टाँक, हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर संघ के प्रवक्ता के तौर पे संगठन के अंदर काम करता हूँ और सिरसा से चंडीगढ़ की हमारी पदयात्रा है और हमारे यही उद्देश्य हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, मजदूरों के हमारे जो मांगें पूरी नहीं होंगी, हम चंडीगढ़ बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन कर पे उतर आएंगे। सरकार का 125 दिन का रोजगार की जो गारंटी है, आपकी कितने दिन की मांग हो? हमारी 200 दिन की डिमांड है कि 200 दिन हमें मिले और जो हमारी दिहाड़ी है वो दिहाड़ी भी बढ़ाई जाए। लेकिन वो गारंटी ख़त्म कर दी सरकार ने। पहले जो हमारी गारंटी नवीन से मेरा एक क्वेश्चन और है, क्यों न इस मनरेगा को मनरेगा ही बोलेंगे तो मनरेगा ना किसानों से जोड़ा जाओ तो किसान का भी फायदा हो जाए, मजदूर का भी। देखो जी, जब एक ये योजना बनाई थी किसान मजदूर को जोड़ कर ही बनाई थी, लेकिन इसको क्या करा मनरेगा को मनरेगा बना दिया क्योंकि लोग कभी तो बंद कर दी कभी चला दी। आज तक हमने इसका ना तो फायदा किसान को मिला ना मजदूर को मिला। 2016 के बाद काम चालू हुए थे लगातार होने और अब 2023-25 के बाद इसको वापस बंद कर दिया। किसानों की बात यह है कि जो सरकार नहरें बनाती है, पहले जेसीबी से काम होता था, जेसीबी क्या था मेंटेनेंस का इतना खर्चा बढ़ा देती है जितना मजदूरी का नहीं होता। जब जेसीबी चलती है तो नहर का पड़ती है, ईंट पड़ जाती है और मजदूर सफाई से काम करते हैं। मजदूरों ने आज तक नहर के अंदर किसी पैसे का नुकसान नहीं कराया, बल्कि सरकार पर जहाँ भी फटी हुई ईंट पड़ती थी मजदूर चिपका भी देते थे और टैल पे पानी पहुँचता था मजदूरों की कस्सी के द्वारा। अब ये जो जेसीबी से काम चलाते हैं इनका टैल का पानी अब तक नहीं पहुँचा जी। 8 महीने से काम बंद है, 8 महीने से आप जाके देख सकते हो नहर का क्या हाल है। भाई इस जो संघ में है कुछ महिलाएं भी है, महिलाओं से भी बात करें क्योंकि महिलाएं जरूरी है। नमस्कार जी। नमस्कार। सुनीता नाम? जी सर। सुनीता जखोली? हाँ जी। ले मैं जखोली से है, मेरी भी रिश्तेदारी है वोड़ा से, चलो वो बाद में करांगे। क्या कुछ मांग है जी आपकी? मांग तो बहुत सारी है सर। जो गरीबा का रोजगार था जी, मनरेगा का रोजगार था वो बंद कर दिया है सरकार ने और 8 महीनों से बिल्कुल ही बंद पड़ा है। अच्छा जी। सरकार ने जो एक्ट बनाया था नहीं मजदूरों का, मनरेगा एक्ट था, उसमें लिखा हुआ था सर साफ भाई एक जो काम नहीं मिलागा नहीं मजदूरों ने बेरोजगारी भत्ता मिलागा। ना तो बेरोजगारी भत्ता मिला है और ना ही मजदूरों को काम मिला है। मजदूर तो अति गरीबी में कर दिए जी, मजदूर तो सभी सुखों से दूर हैं, उनके तो बुरे हाल है मजदूरों का। नाम भी चेंज कर दिया, यूवी जी राम जी। देखो जी, नाम से तो हमने कोई मतलब नहीं, जी राम रखो चाहे बलराम रखो, हमने कोई लेना देना नहीं जी। हमने तो सिर्फ हमारा रोजगार चाहिए जी और जो रोजगार था वो बंद कर दिया। मजदूरों की कोई कीमत नहीं कर रही जी सरकार। आज मतलोडा गांव में हजारों की संख्या में जो महिलाएं थे मजदूर थे पूछ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे जी? महिलाएं तो जी पूरा भारत इंडिया में तो 28 करोड़ है जी और हरियाणा में है जी 27 लाख। मजदूर तो
बहुत ही ज़्यादा सर। मजदूरों का मजदूरी बंद कर दी तो सरकार ने बहुत ही खतरा हिला भी देंगे कहेंगे तो सर। तो चंडीगढ़ में एक रैली करने लग रही है, तो कितनी महिलाएं और जो मजदूर पहुंचने की उम्मीद है जी? जन समूह पहुंचेगी जिसमें कोई गिनती नहीं करी जाती, यानी कि लाखों की संख्या में पहुंच सका है। करोड़ों की संख्या में पहुंचेंगी जमा। नहीं भाई, करोड़ों की संख्या में भी पहुंच सका है। चंडीगढ़ में अभी जो है डेट निर्धारित नहीं करी है। एक महिला और है। राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम आशा है जी। आशा जी, हाँ जी। क्या आशा है जी आपने इन मजदूरों से? मजदूरों से आशा तो यही है जी, ये चंडीगढ़ पहुँचे जी, हमारा नवीन रंगा जी का सहयोग करे जी, और जो हमने बीड़ा उठा रखा है उनमें सफल रहे जी हम। तो भाई आज जो है मतोडा गांव में जो संगठन के जो पदाधिकारी पहुंच रहे थे, इनकी मांग है भाई मजदूरों की, वह मजदूर यानी कि 200 रुपये 200 दिन का जो है रोजगार जरूर मिले कम से कम। और दिहाड़ी कितनी जी? 800 रुपये की जो है दिहाड़ी मिलनी चाहिए। इनकी जो यात्रा है सिरसा से शुरू हुई थी और चंडीगढ़ में समाप्त होगी, और अम्बाला जाने के बाद जो है डेट निर्धारित कर देंगे भाई। वहाँ जो है संगठन की जो पूरी जो मीटिंग हुई है भाई, अगली जो रैली होनी है, एक रैली होगी, पूरा रेला होगा जी उनका। जो पता है जी, हमने पहले सुदेश कटारिया है इस नाम सरकार का, और हमने उनसे साथ मिलकर ने कम से कम 30,000 आदमी की मांग पत्र दिया था, उनसे हमारा समाधान नहीं हुआ। उसके बाद हम मुख्यमंत्री कार्यालय में नायब सैनी से 2 बार 3-4 बार देख चुके हैं, और कृष्ण पुवार जी से भी मिलकर मांग पत्र दे चुके हैं। और मैं उनसे सबको चेताया था कि अगर आप हमारी मांगें पूरी नहीं करते, जब हमारा संगठन आंदोलन करने को उतरेगा तो उसकी संख्या तो अनगिनत होगी जी। अब 27 लाख मजदूर हरियाणा के अंदर है, तो कोशिश करेंगे हम उसका 50 नहीं तो तीसरा जरूर पहुँचेगा जी वहाँ पे। और ये भी नहीं है कि हम चंडीगढ़ ही बैठ के वापस आ जाएंगे। सरकार अब क्या करती है, पहले सरकार जब चंडीगढ़ हमने जय बार मांग पत्र दिया क्या केंद्र की योजना है, तो अब केंद्र सरकार ने क्या रखा है, ये 50% राज्य सरकार की योजना है। जब नायब सैनिक कुछ समय के बाद हमारे को बोल लगा ना केंद्र सरकार है, तो वह पूरी संख्या दिल्ली की तरफ चल देगी उसी टाइम। ये नहीं कि हम वहाँ बैठेंगे। अगर जिस टाइम हमारे पास अल्टीमेट ये आएगा ना कि तो केंद्र की योजना, तो हम केंद्र से पूछेंगे, कुछ आदमी हमारे चंडीगढ़ रहेंगे, उसी टाइम अब पद यात्रा वापस दिल्ली की तरफ कर देंगे, वहाँ दिल्ली को रोकने का काम करेंगे। उसका जिम्मेवार सरकार होगी, हम नहीं है भाई। चंडीगढ़ में इनकी मांग नहीं मानी तो ये भाई दिल्ली की तरफ रुक करेंगे भाई। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम। जय जवान, जय किसान, जय गौ माता की।